व्याकरण के प्रकरण में कल कहाँ तक हुआ था प्रिया जी बताएंगे। अनुस्वार से यही परसवर्ण का कहता है। झूठ जिन बोला, हम देखे रहे आज हो नहीं रहे। अच्छा चलिए, आपके बगल में अनुस्वार से यही पर सवर्ण कहता क्या है? हाँ शालिनी, सेकंड शालिनी। हाँ यही प्रत्याहार को परसवर्ण हो जाए। हाँ हाँ तो पूरा बोलिए ना, तो हम क्या समझेंगे। अनुस्वार के बाद यही प्रत्याहार का वर्ण हो तो उसको, उसी अनुस्वार को ही परसवर्ण अर्थात बाद में जो वर्ण है उसका पंचमाक्षर हो जाए, यही कहता है। ठीक है, यही प्रत्याहार के अपदांत अपदांत हो, आप समझ लीजिए। कल दिए थे, कल देखे आप। हाँ देखिए, आप सुनिए, आपका कहना ठीक है, आपका भी कहना ठीक है। आपको जैसे समझ में आए वो ऐसे आप समझ लीजिए। आपको तो समझ में आ गया, कोई बात नहीं। हाँ पदांत का मतलब जैसे ये श्रेष्ठा पद है, श्रेष्ठा पद में आकारांत, ये पदांत कहा जाएगा। ये जो आ है इसको पदांत कहा जाएगा। अरे भाई सुप तो लगा ही है। पद में क्या होता है? पद में क्या होता है? देखिए ये पूरा पद है, ये पूरा श्रेष्ठा एक पद है, लेकिन इसमें जो आ है ये पदांत है। इस पद के अंत में है ये आकारांत। हम भी समझ रहे हैं वो चीज को। हाँ पद के अंत में हाँ हम कहे जब अनुस्वार परसवर्ण जो बाद वाला जो सूत्र है उसका अनुसरण करता है। हाँ वो कहता है ये प्रत्याहार का अनुसरण है तो उसका परसवर्ण कर देंगे सीधे सीधे। हाँ उसमें पदांत कोई मतलब है नहीं, पदांत का मतलब है उसमें पदांत अपदांत कुछ नहीं कहा गया है। उसमें कहा गया है पद के मध्य में, पद के मध्य में ऐसा कहा गया। वहाँ पदांत और अपदांत की कोई चर्चा नहीं की गई है। यही तो हम इसी में फंस गए थोड़ा सा। हम कह रहे हैं पद और पदांत अंतर क्या? पद तो सूत्र वो भी बनता है, सूत्र ये भी बनता है। हाँ ये अंतर कहाँ उसमें? कोई दिक्कत नहीं, आप जैसा भी समझे हैं सही है। आपका उत्तर सही होना चाहिए, बस हम ये जानते हैं। वहाँ आपको इंटरव्यू नहीं होना है कि इंटरव्यू में बताइए कि पद है कि पदांत है। लिखने की शैली में थोड़ा सा अंतर है। चलिए, मोनुस्वारा क्या कहता था? शालिनी फर्स्ट बता दें। हाँ मोनुस्वारा तो कल नहीं पढ़े थे, कल नहीं समझ में आया था तो आज काहे कह रहे हैं? कल तो कहना चाहिए था कि नहीं समझ में आया था। तो वहाँ से निकलने के बाद आपको पूछना चाहिए था। मैं तो एकदम खाली बैठा रहता हूँ 1.5 घंटे। यहाँ आप एकदम स्वतंत्र। हाँ चलिए, कन्फ्यूजन दूर कर लीजिएगा अभी। हाँ ये भी तो है, आपके पास विकल्प है, इसीलिए वीडियो डाली जाती है कि वीडियो को आप देख करके क्लियर कर लें। मैं जानता हूँ यहाँ पढ़ने के बाद कोई किताब उताब छूता नहीं है। अच्छा ईमानदारी से बताइए, कल मोनुस्वारा कितने लोग पढ़े थे? ईमानदारी से हम हाथ उठाइए, हम गिनती करेंगे थोड़ा सा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, यानी आप 50 से ऊपर लोग हैं, लेकिन 15 लोग पढ़े हैं। अब बताइए कै % लोग पास होंगे तब? हम ये नहीं कहते
वीडियो से पढ़े हैं, हम किताब से ही पूछ रहे हैं कि कई लोग पढ़े हैं मोनुस्वार अकल। ये मतलब नहीं है, मेरे पूछने का ध्येय यह था कि कई लोग पढ़े हैं। इसका उत्तर ये नहीं है कि आप पूछिए हम बताएंगे, इसका उत्तर तो ये नहीं हो सकता ना। मेरे पूछने का प्रश्न ये था कि कई लोग पढ़े हैं, आप सब अच्छे हैं, पढ़ने में अच्छे हैं, हम भी जान रहे हैं, लेकिन सोचिए अगर इसी बोर्ड को आज कितना चमक रहा है, अगर इसी को 10 दिन ना पोछा जाए तो क्या ये ऐसे चमकेगा? धुंधला हो जाएगा। और व्याकरण एक ऐसी चीज़ है कि आँख देखते भर में लुप्त होती है। पढ़त रहा पीछे भुलाई जाए, काव पीछे में पढ़े रहें। ठीक है, आइए फिर से पढ़ ली। मोनुस्वार अभी आपको बता देंगे। अभी बताने का मतलब हो सकता है कुछ पिष्ट पेषण हो जाए। चलिए आज कहाँ है? वा पदांतस्य। वा पदांतस्य ये सूत्र है। वा पदांतस्य कहता क्या है? इसके ऊपर नियम लिख दिए हैं कुछ। एक लिख करके यदि अनुस्वार किसी पद के अंत में रहे तो आप नियम बना लीजिए। क्या रहे? पदांत अनुस्वार। अनुस्वार माने ये वाली स्थिति, ये किसी पद के अंत में रहे, इसके बाद भी कुछ रहेगा। अब आगे देखिए क्या कहते हैं। अंत में रहे तो ऊपर वाला नियम विकल्प से लगता है। ऊपर वाला माने ये नश्य अनुस्वार से यही पर सवर्ण, ये वाला नियम कैसे लगता है? विकल्प से। इसके बाद क्या रहे? यही प्रत्याहार का वर्ण रहे। पदांत अनुस्वार रहे, इसके बाद यही प्रत्याहार का वर्ण रहे, तब ये अनुस्वार को परस वर्ण कैसे होता है? विकल्प से। इस अनुस्वार को परस वर्ण वैकल्पिक है। अब देख लीजिए, यही आपका मामला क्लियर हो जाना चाहिए। हेलो, वो क्या कह रहा था? वो पदांत अपदांत की कुछ बात नहीं कहा, लेकिन ये वाला पदांत की बात कर दिया ना। लिखा ही नहीं, लेकिन कहा क्या रहा है सूत्रवा? ऊपर वाला नियम विकल्प से लगता है। ऊपर वाला मतलब पिछले पृष्ठ वाला जो लिखा गया है 3 नंबर, अनुस्वार से यही पर सवर्ण, ये नियम विकल्प से लगता है। इसका उदाहरण बता रहे हैं, जैसे त्वम धन करोसि, त्वम प्लस करोसि, यहाँ मूर्धन्य सकार रहेगा कि दंत सकार रहेगा? तालव्य सकार। अब पहले आपको तो केवल दंत सकार बना दीजिए, जैसे करोसि। हम नहीं जानते यहाँ क्या है, मूर्धन्य सकार लगेगा कि दंत सकार लगेगा, तो इसके जस्ट पूर्व में क्या है? ओ है। तो ओ होने के कारण यहाँ आ या आ नहीं है, इसलिए इसको मूर्धन्य सकार में बदल देंगे। कल आएगा ये, हाँ अगवा आएगा कल। इसमें दूसरे पृष्ठ पर ये है ना, इससे रुक जाइए। संशय आपका है, आप क्या कहना चाह रही हैं? किसको क्या हो जाए? रा सा के बाद सा को क्या हो जाए? मूर्धन सा हो जाए। वो रा या सा के बाद न को ड़ करता है। रसाभ्याम नोड़ न को ड़ माने ड़ हो जाए। ठीक है, संशय आ जाता है, दिमाग है। ठीक है, अरे बता रहे हैं, ये यहाँ है इडकोह करके आता है, वो उसमें बताएंगे। हाँ यही अपदांतस्य मूर्धन्य इडको आदेश प्रत्ययो हो। आदेश और प्रत्यय के सकार को मूर्धन्यादेश हो जाता है। कब?
इड़ प्रत्याहार का वर्ण और क वर्ग वाला कोई वर्ण रहे तब बताएंगे। ये कहता है वा पदांतस्य कहता है, एक वा पदांतस्य है, एक है पदांतस्य, दूसरा है पदांताद वा। तीन सूत्र एक ही कैटेगरी के लगभग हैं। एक कौन सा है? वा पदांतस्य। वा पदांतस्य कहता क्या है? विकल्प से पर सवर्ण आदेश हो जाए। और पदांताद वा दीर्घात पदांताद छेतु गुवा लक्ष्मी छाया इत्यादि में आएगा, वो तु का आगम होता है वहाँ। और पदांतस्य इसी में आएगा, 4 नंबर पे लिखा गया है। ये अवसान में नकार को आगे देखते हैं, अभी बता देंगे तो ज़्यादा। ये क्या कहता है? वा पदांतस्य। इसका नियम नंबर क्या है? सूत्र क्रमांक 8-4-59। बता रहे हैं, अभी बताएंगे। ये 8-4-59 ये त्रिपादी का है कि सपादी का? त्रिपादी का है। और ये कहता क्या है? इसके पहले कौन सा सूत्र था? 8-4-58। तो यहाँ लिखा गया है कि यदि अनुस्वार किसी पद के अंत में रहे, तो पद हो गया, पद के अंत में क्या रहे? अनुस्वार रहे। तब ऊपर वाला नियम यानी कि 8-4-58 वाला नियम, ये अनुस्वार से यही पर सवर्ण है, ये यहाँ ऊपर वाला माना जाएगा। तो ये वाला नियम कैसे लगता है? विकल्प से। विकल्प माने एक मत में कार्य होवे, दूसरे मत में कार्य ना होवे, यही कहता है। तो इधर है उदाहरण हमारा, त्वम धन करोसि। ये त्वम पद है क्या? कहाँ का? इसका मूल प्रातिपदिक क्या है? अस्मद की युष्मद? युष्मद इसका मूल है। तो इसका रूप कैसे चलेगा? त्वम युवाम यूयम, त्वाम युवाम युष्मान, त्वया युवाभ्याम युष्माभिः, तुभ्यम युवाभ्याम युष्मभ्यम, और त्वत् पहले पंचमी में रहेगा तब षष्ठी में आएगा। त्वत् त्वाभ्याम युष्मभ्यम, और तब युवयोः युष्माकम, त्वयि युवयोः युष्मासु। ये नहीं बनेगा त्वत्। तो षष्ठी में बता रहे हैं कि पंचमी में? युष्मभ्यम रहेगा। अच्छा, हम कुछ और बोले हैं। चलिए, वो जानते रहिए आप लोग। हो जाता है कभी कभी उच्चारण में हमारा थोड़ा सा मामला गड़बड़ है, इसीलिए तो सत्यन सब शब्द रूप धातु रूप बताते हैं। चलिए यहाँ देखिए, आप लोग समझ जा रहे हैं ना मैं जो कहना चाह रहा हूँ? हाँ, बस यहाँ फंसाने वाला कोई मामला नहीं था। ये त्वम है धन करोसि, ये पद है। पद के अंत में है क्या? माँ, और बाद में व्यंजन यानी यही प्रत्याहार के अंतर्गत आता है का। तो ये तो पदांत अनुस्वार को कर रहा था। यहाँ कौन नियम लगेगा? मोनुस्वारा। मोनुस्वारा कहता क्या है? पदांत मकार को अनुस्वार हो जाए, बाद में कोई व्यंजन रहते, झल नहीं, केवल व्यंजन है, दूसरे वाले में झल है। नश्चा पदांत झल वो वाला है। तो इस मकार को क्या हो गया? अनुस्वार हो गया, बाद में करोसि है। किस सूत्र से? मोनुस्वार से। तो इस मकार को अनुस्वार हो गया। अब अनुस्वार के परे क्या यही प्रत्याहार का वर्ण है? यही प्रत्याहार के वर्ण कहाँ से कहाँ तक हैं? हायवरट से नहीं, हा को छोड़ करके, हाँ, हा को छोड़ करके उधर कपय के या तक के वर्ण। क्या कपय में का आता है ना, तो इसलिए ये है। तो इसको क्या हो जाए? अनुस्वार को पर सवर्ण। पर सवर्ण माने इसका क्या है? अंतिम वाला पंचमाक्षर।
थोड़ा सा और डिटेल में समझ लीजिए कि यहाँ ना ही काहे हो रहा है। तो क के कितने सवर्णी हैं? क, ख, ग, घ, ङ। इसका उच्चारण स्थान क्या है? अनुस्वार का नासिका। नासिका च माने और क्या होता है? कंठ भी होता है। यही होता है। यमगणना नाम नासिका है, न कि अनुस्वार से नासिका च है। यह मंगणा नैनिका नासिका है। च माने और भी है। अपने वर्ग का पंचमाक्षर वाला जो वर्ण है वो अपने वर्ग का भी तो उच्चारण स्थान होगा। तो वहाँ ना कि अनुस्वार का नासिका च है। जो आया है सूत्र किसने बोला था? यहाँ इसका उच्चारण स्थान क्या है? नासिका। और इसका कंठ, इसका कंठ है और इसका नासिका। इनमें से एक ऐसा वर्ण खोज दीजिए जो कम से कम कंठ और नासिका वाला होए। का क्या है? कंठ। इसका भी केवल कंठ ही है, इसका भी कंठ है, इसका भी कंठ है, इसका कंठ भी है और नासिका भी है। इसलिए इसके स्थान पर केवल बाई केवल यही आएगा, ना कि कोई अन्य। तो हो क्या जाएगा? त्वं करोसि। ये नियम कैसे लगा है? वैकल्पिक है, विकल्प से लगा है। दूसरे मत में ये भी बन जाएगा त्वं करोसि। ये मोनुस्वार से है और ये वाला वा पदांतस्य से है। ठीक है, किसी को इस नियम में कोई संशय? मोनुस्वार आपको समझ में आ गया? यहाँ आ गया इसका प्रकरण। यानी पद के अंत में मकार को अनुस्वार हो जाए, बाद में व्यंजन रहते, यही कहता है। ठीक है, चलिए आगे। अगला क्या उदाहरण है? इसमें कुछ और है? इसको भी देख लीजिए। त्रिम धन, यहाँ तृणम में कौन सी विभक्ति है? क्यों? तृण को, घास को चरता है, कोई जानवर है वो घास को चर रहा है। भाव निकालेंगे तब ही निकल जाएगा इसका अर्थ। यहाँ तृणम में द्वितीया है, ये पद है, पदांत माँ भी है, बाद में क्या है? चरति का च है। तो किस सूत्र से इस मकार को अनुस्वार हो जाएगा? मोनुस्वार से। तो क्या बन जाएगा? तृणम धन चरति। अब कौन सा नियम लगेगा? ये मोनुस्वार, एक तो ये भी बन जाएगा तृणम चरति, एक ये बन जाएगा एक पद, और दूसरा क्या बनेगा? इसके मत में वा पदांतस्य से क्या हो गया? दूसरा इसके मत में ये कहता है कि पदांत अनुस्वार को पर सवर्ण हो जाए, बाद में यही प्रत्याहार का वर्ण रहे। तो क्या च यही में आता है? बिल्कुल आता है। तो इधर पदांत मकार अनुस्वार है, तो इस कारण से इस अनुस्वार को इसका पंचमाक्षर हो जाएगा। च का पंचमाक्षर क्या है? शालिनी बता दीजिए। ञ। तो इसके अनुस्वार के स्थान पर ञ हो जाएगा। तो बनेगा क्या? तृणं चरति। हाँ, क्या बताइए, बताइए तो। पदान की बात नहीं है, बताइए आप ही बता दीजिए। नहीं सर, हम कह रहे हैं इसे दुआ पदांतर से बता रहे हैं कि ये इसी से बन रहा है कि अनुसार पर स्वर्ण से बन रहा है। कौन? ये वाला
ये वा पदांतस्य से ही तो लग रहा है। ये कहता है कि ऊपर वाला नियम वैकल्पिक से लगता है, अन्य नियम वाले मत में अमोनुस्वारा से तो ये हो रहा है। लग सिद्धांत कौन ने क्या दिया है? उसमें अनुवृत्ति करने का मतलब ये, हाँ भाई अनुस्वारस्य यही परसवर्णा कहता क्या था? पंचम वर्ण आदेश करता है, वो पदांत अपदांत की कोई चर्चा नहीं किया, लेकिन ये निश्चित कर दिया कि पदांत अनुस्वार होना चाहिए। तो इससे मानेंगे कि अनुस्वारस्य यही परसवर्णा से मानेंगे? उस नियम को विस्तारित तो यही कर रहा है, तो इसका उदाहरण माना जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्या नियम है? हाँ, तो दो रूप तृणन चरति और तृणन चरति, ये दोनों तो बताए। तृणम अनुस्वार वाला, दूसरा तृणन चरति ईकार वाला। नहीं भाई, पहले मोनुस्वारा जब लगता है, मोनुस्वारा के बाद वह पदांतस्य आता है, तब ये वह पदांतस्य नियम वैकल्पिक लगा करके काम करता है। बता रहे, रुक जाइए। देखिए इधर, हाँ मैं बता रहा हूँ, सुनिए 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 ध्यान से सुनिए। इधर यहाँ जो लिखा गया है त्वं करोसि, त्वं में अनुस्वार जो लिखा गया है वो मोनुस्वारः का है। किसका है? वो मोनुस्वारः का उदाहरण वहीं टिक लगा करके ऊपर वहाँ हाशिए पर लिख दीजिए कि मोनुस्वारः से बना है। और इसके बाद जब ये कहता है वह पदांतस्य माने पदांत के अनुस्वार को विकल्प से परसवर्ण हो जाए, तब ये त्वं करोसि, ये वह पदांतस्य वाला है। त्वं ङ वाला जो है ये किसका है? वह पदांतस्य का है। कौन? देखिए कैसे है, देखिए त्वं धन करोसि, तो पहले तो यहाँ मोनुस्वारः आएगा ना। मोनुस्वारः कहता क्या है? पदांत मकार को अनुस्वार हो जाए, बाद में कोई व्यंजन रहे, तो ये हो गया त्वं करोसि। ये किससे बना है? तो मोनुस्वारः से बना है ना, तो यहाँ लिख दीजिए। अब इसी के बाद जो नियम आया था आपका अनुस्वारस्य यही परसवर्णा, वो पदांत या पदांत की नहीं बात किया, लेकिन इसके जस्ट एक बाद वाला सूत्र जो वह पदांतस्य है वो कहता है कि इसी पदांत अनुस्वार को विकल्प से परसवर्ण हो जाए, जब बाद में यही प्रत्याहार का वर्ण रहे, तब ये बन जाता है त्वं करोसि, ये बन जाएगा। तब ये किसका है? वह पदांतस्य का। जैसे वो 8,4,58 का वो सूत्र है, 59 का है। हाँ पदांत हाँ, परसवर्ण की अनुवृत्ति आती है, उसी में कंफ्यूज है कि वो वाला सूत्र क्यों यहाँ परसवर्ण हो रहा है। देखिए अनुवृत्ति करने के लिए एक ही सूत्र आगे पीछे से अनुवर्तन नहीं आ सकता है, हो सकता है और बहुत पीछे से आ जाए अनुवर्तन, तो क्या उसका मान लेंगे आप? अनुवर्तन आ रहा है तो इसी सूत्र का हाँ हाँ हाँ, अरे अनुस्वारः से यही परसवर्ण, वो कहा भी तो था कि पद के मध्य में, और ये कहाँ है? पद के अंत में। तो उसको ध्यान से पढ़ेंगे तभी समझ में आएगा। मैं बताया भी तो था। हाँ ये है, प्रवीण जी ने सही बताया कि जैसे कहीं कहीं चीज़ें ऐसी भी रहती हैं, आपने अच्छा कहा, अच्छा कहने का मतलब आप समझ में आया, तो मुझे तो लग रहा है ये सामान्य सा प्रश्न है, सामान्य सा। हाँ पद के अंत में मा होगा, हाँ तब उसको अनुस्वार करेगा, उसी के नीचे नश्च पदार्थ झल। हाँ पद के मध्य में यदि नकार और मकार आवे, कार हो
और उसके बाद झल प्रत्याहार होए तब अनुस्वार हो जाए। इसीलिए दो सूत्र फिर यहाँ पर हाँ, यही कारण है। वाला एक अंत वाला। ठीक है, हाँ, आपदांत माँ ना को करता है। आपदांत माँ रहे या ना रहे, उसके बाद झल प्रत्याहार का वर्ण रहे तो उस माँ ना को अनुस्वार करता है। पद के मध्य वाला दूसरा वाला है, अनुस्वार से यही परसवर्ण है। चलिए आगे चलें। इसको आप पढ़ेंगे तभी संशय दूर होगा। नहीं सर, बताएं आप एक बार तीनों सूत्र लिखिए, उसके आगे उसका लिखिए ना, तब आपको समझ आएगा। तब आपको समझ आएगा कि ये कंफ्यूज है। यही कर दें, आज छोड़िए। हाँ, सर यही बता दीजिए सर, देखिए इसमें 8-3-2 का है मोनुस्वारा, शुरू से देख लीजिए। हम खुदे बने ले, हम खुदे ना बने ही। 8-3 ठीक है। अब आइए, अब इधर देखिए मोनुस्वारा क्या कहता है। इसका मैं 60 वाला फार्मूला लिख दे रहा हूँ। देखिए इधर ये कहता है कि ये पदांत माँ रहे और इसके बाद क्या रहे, कोई व्यंजन रहे तो इस माँ को अनुस्वार आदेश हो जाए। और इसके साथ में हो जाए, और इसके साथ नहीं, वह पदांत से लिख देंगे तब सीरियल जैसे है वैसे समझिए, एकदम समझ में आ जाएगा। इसके बाद दूसरा है नश्या पदांत से झल। ये क्या कहता है, अपदांत मकार के साथ नकार की भी, मकार का अनुवर्तन इसमें आ जाता है। तो अपदांत मकार रहे या नकार रहे, इसके बाद क्या रहे, इसमें एक और नियम कर दिए कि झल प्रत्याहार का ही वर्ण रहे तभी होगा, न कि कोई व्यंजन। ठीक है, थोड़ा सा और कैटेगराइजेशन करके कुछ व्यंजनों को हटा दिए। यहाँ झल प्रत्याहार में कहाँ कहाँ के वर्ण आते हैं, हाँ आता है, हाँ आता है। इधर शुरुआत से या व रा इनको छोड़ दिया जाता है ना, अंतस्थ और अनुनासिक को छोड़ करके झल प्रत्याहार में आते हैं। तो इस पदांत मकार, अपदांत मकार को, अपदांत नकार को क्या हो जाता है, अनुस्वार आदेश। ठीक है। अब दूसरा नियम क्या कहता है, अनुस्वारस्य यही, जब ये अनुस्वार ये दोनों कर लिए, जब ये दोनों जने अपन काम कई हैं तब आगे वाला काम कुछ करे, वो कहता है अनुस्वारस्य यही परसवर्ण। ये मैं लिख दे रहा हूँ, इसका मतलब समझ जाना आपके, अनुस्वारस्य यही परसवर्ण। ये कहता क्या है, ये कहता है कि अनुस्वार के बाद यही प्रत्याहार का वर्ण रहे तो उस अनुस्वार के स्थान पर परसवर्ण आदेश हो जाए। यानी इधर क्या रहे, अनुस्वार रहे, यानी ये स्थिति रहे, इसके बाद यह प्रत्याहार का वर्ण रहे। यहाँ पदांत अपदांत कोई नाम नहीं लिए हैं, यहाँ कहे क्या हैं, जा रहे हैं, ठीक है जाइए, कोई नहीं। यहाँ ये कहें कि पद के मध्य में, यहाँ पदांत की बात तो नहीं किए हैं ना, तो इस अनुस्वार को क्या आदेश हो जाए, परसवर्ण। यानी यह प्रत्याहार में जो पंचमाक्षर रहेगा उसी का आदेश हो जाएगा। यहाँ लिख देते हैं
पंचमाक्षर, ठीक है। पर सवर्ण माने इसमें यही प्रत्याहार में जितने वर्ण आएंगे इनका सवर्णी इधर हो जाएगा, किसके स्थान पर? अनुस्वार के स्थान पर। और एक दूसरा सूत्र क्या है? वा पदांतस्य। वा पदांतस्य कहता क्या है? कहाँ चला गया वा पदांतस्य? हाँ, पदांत अनुस्वार को ये किसका करता है? यहाँ पदांत अपदांत की कोई चर्चा नहीं किए थे, और यहाँ अपदांत की किए थे, यहाँ पदांत की किए थे। ये दोनों क्या कर रहे थे? अनुस्वार कर रहे थे। दोनों का काम क्या था? अनुस्वार, खाली स्थितियाँ अलग अलग थी, दोनों अनुस्वार किए थे। अब ये दोनों परसवर्ण करेंगे, ये दोनों अनुस्वार किए थे और ये दोनों पर सवर्ण करेंगे। अब हाँ, यहाँ पे आई प्रत्याहार में हाँ, या व र हाँ, और ल हाँ, का तो पंचमाक्षर होता नहीं, परस्वर होता नहीं है, हाँ, तो उसका क्या होगा? उसका एक ठो उदाहरणवा बता दीजिए तब तो हम बता दें। वही मतलब मेरा मुझे मतलब कि अगर बता देते हैं अभी, लगे हैं बता दे रहे हैं अभी। हाँ, ये है ना, ये क्या कहता है? जैसे है हाँ, संयुग में है तो सम प्लस योग हुआ है। हाँ, तो उसके बाद जो या वाला विभा से हाँ, अनुनासिक या हुआ है। हाँ, तो उसके पहले आधा या का प्रयोग हुआ, लेकिन प्रयोग में नहीं आता, इसलिए अनुस्वार करके लिखा जाता है। हाँ, वही है, वही करना है और कुछ करने, इसको बताने लिए भटक जाएंगे हम। हाँ, ये कहता है कि वा पदांतस्य, पदांतस्य माने पदांत के, वा माने विकल्प से क्या हो जाए, बाकी सारा काम इसके पूर्व वाला यही हो जाए। ये क्या कहता, क्या है कि पदांत अनुस्वार, अनुस्वार माने ये स्थिति, फिर इसके परे यही प्रत्याहार का हो तो इसको पर सवर्ण हो जाए। ये कैसे? वैकल्पिक है, और यही है। अब इसका एक एक उदाहरण देख लेंगे तो सारा का सारा खाका जो बनाया गया है वो आपके जहान में, आपके डीएनए में उतर जाएगा। अब इसका उदाहरण बता दीजिए, मनुस्वारा वाला। हरिम प्लस वंदे, ये कहा क्या है? पदांत म होवे उसके बाद कोई व्यंजन होवे, तो हरिम ये कहाँ का रूप है? द्वितीय व्यक्ति एक वचन। ये पद भी तो है, पदांत में म है, बाद में कोई व्यंजन है, तो इस म को क्या हो जाए? अनुस्वार हो जाए। तो बन क्या गया? हरिम वंदे। इसमें दिख रहा है पूरा, क्या नाम है अरुण? इसमें दिख रहा है पूरा वहाँ तक? हाँ, तो पदांत म हुए इसके बाद व्यंजन हुए तो म को अनुस्वार हो जाए। नियम ये यहाँ पर हम उदाहरण में बैठाए कि हरिम में पदांत मकार है हरिम, तो पदांत मकार होने के बाद इसमें बाद में व्यंजन है तो इस म को अनुस्वार हो जाए। ये नियम हो गया। इसका क्रमांक क्या था? 8-3-23 है। और नच्चा पदांतस्य का 8-3-24 या कहीं 25 दिया होगा, जहाँ 25 दिया होगा वहाँ इसको 24 दिया होगा। इन दोनों का क्रम एक ही ठो आगे पीछे है, ये आगे है इसके बाद ये है, ये अपना काम कर दिया। अब दूसरा नियम कहता है क्या कि नश्च, नश्च मने न की भी, और इसके साथ इसका अनुवर्तन आ जाता है अपदांतस्य। नश्च अपदांतस्य, अपदांत नकार की और मकार की भी अनुस्वार हो जाए। कब? बाद में झल प्रत्याहार का वर्ण रहते। उदाहरण बता दीजिए एक ठो। यसान धन सी, यही रहेगा सी। ये यसान कोई पद नहीं है, मूल पद क्या है? यसह यशसी यसान सी ना, तो यहाँ यसान है।
ये दोनों जुड़ेंगे तब यशांश एक पद माना जाएगा, लेकिन अभी ये पद नहीं है। तो ये नकार है और है कैसा, ये अपदांत है। अपदांत म रहे चाहे न रहे, दोनों में से कोई एक तो रहेगा। तो बन क्या जाएगा इस न को, अनुस्वार हो जाएगा। तो बन क्या गया, यशांश। ठीक है। अब मकार वाला भी एक तो बता दीजिए। ना को तो जान लिए, मकार का भी तो बता। हाँ, आक्रम धन शते। ये आक्रम ये पद नहीं है, आक्रंशते पूरा जुड़ करके बनेगा तब पद बनेगा। आक्रंशते माने आक्रमण करता है, जब ये पूरा जुड़ेगा तभी पद कहलाएगा, अन्यथा की स्थिति में अभी ये पद नहीं है। अपद माँ भी है, यहाँ हम देखें कि अपदांत माँ होए और बाद में क्या होए, झल प्रत्याहार का। झल में क्या सा आता है, बिल्कुल आता है, तीनों सा आते हैं, बाद में ह भी आता है, ल तक जाता है। तो इस मकार को क्या हो जाएगा, अनुस्वार हो जाएगा। तो क्या बन जाएगा, आक्रंशते। ये दोनों इससे बन गए, किससे, नश्चा पदांतस्य झल से। यहाँ तक किसी को कोई संशय। अब आगे देख लीजिए, ये दोनों जब अनुस्वार कर लिए, ये तीनों अनुस्वार करने के बाद इसका नंबर बता दीजिए। अनुस्वार से यही पर सवर्ण का 8 4 58 न वापदांत से 59 होगा। यहाँ पहले का सूत्र 8 3 29 का है, ये 23 का, 8 3 और 24 का ये है। इसके बाद ही ये दोनों आए हैं। कौन किसके प्रति सिद्ध होगा, इन दोनों के प्रति ये दोनों असिद्ध होंगे, इसके प्रति ये असिद्ध होगा। असिद्ध होने का फल कब मिलता है, जब पहले इसका स्थान मिल जाए कहीं, ये अपना कार्य कर देगा, उसके बाद इसका स्थान आवे, तब इसकी दृष्टि में ये असिद्ध रहेगा। उसी प्रकार से ये भी रहेगा। मैं बताया था, डिटेल आपको समझ में आया था। चलिए अब इसमें अनुस्वार से यही पर सवर्ण का उदाहरण बता दीजिए। हाँ हाँ, देखिए मैं एकदम लोकल उदाहरण करके बताया था। जैसे ये आगे वाली बेंच है, आगे वाली बेंच में क्रमशः इनको लिया जाए तो सबसे पहले ये हैं, ये हैं, ये हैं, ये हैं। अपने मान लीजिए ये प्रथम अष्टाध्यायी के द्वितीय पाद के 8 1 8 2 3 इनका नंबर है, 8 3 4 8 2 4 इनका नंबर है, क्रमशः ऐसे है। तो इनका पहले नंबर आया, इन्होंने जो काम कर दिया तो ये बाकी सब मानेंगे। इन्होंने जो कार्य कर दिया वो बाकी सब मानेंगे। जैसे इन्होंने यहाँ एक ठो आकर के गड्ढा खोद दिया तो बाकी सब मानेंगे कि हाँ यहाँ गड्ढा खुदा है। लेकिन इनके बजाय इनमें से कोई इधर का आ जाए, इनके बाद मान लीजिए ये आते हैं, विजय जी आ गए, विजय आकर के पहले गड्ढा अगर यहाँ खोद देंगे तो ये कहेंगे कि हम नहीं मानेंगे, ये पहले वाले कहेंगे कि हम नहीं मानेंगे। हाँ, इनके बाद वाले सब मानेंगे कि हाँ विजय नहीं गड्ढा खोदा है। समझ में आया अब? हाँ, जिनका भी नाम है, समझ में आया? जैसे मान लीजिए कहीं ऐसा प्रसंग आया कि ये सूत्र आ करके पदांत मकार बना दिया। कैसा बना दिया? सपोज करिए एज कि ये सूत्र जो है ये कोई ऐसा आता है, मान लीजिए अनुस्वार है, अनुस्वार होगा तो फिर अनुस्वार थोड़ी करेगा वो। ऐसा कोई नियम लगाता है ये कि ये पदांत मकार को बना देता है, यानी ये वाली स्थिति बना देता है, तब ये सूत्र आएगा तो पदांत मकार को अनुस्वार थोड़ी करेगा। तब वो कहेगा कि भाई ये तो असिद्ध है। अगर इसके पहले सीधा सीधा जानिए, इस सूत्र के पहले अगर ये सूत्र पहले आकर के काम कर देता है तो ये असिद्ध होगा, ठीक है। लेकिन अगर पहले ये काम किया है, इसके बाद ये अपना काम करेगा, कोई संशय नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, अपना काम क्रमशः करते चला जाएगा। अब यहाँ भी ऐसे है, जैसे ये सूत्र है, इस सूत्र की दृष्टि में
जैसे इसने जो काम कर दिया, पहले आकर के अगर इसने काम कर दिया तो बाकी ये दोनों नहीं मानेंगे, कहें आपका काम बाद में है ना कि पहले है। ठीक है, ये थोड़ा सा आप समझने का प्रयास करेंगे। जब घटाते रहेंगे, जब कहीं कहीं आता है असिद्ध वाला मामला, मैं 2-3 जगह का ऐसा मामला है कि कहाँ कहाँ असिद्ध हो जाता है, कौन कौन, वो मामला मैं हाईलाइट करके आप लोगों को ग्रुप में भेज दूंगा। आप लोग उसका अध्ययन करेंगे, 2-3 बार उसको सॉल्व करेंगे तो वो एकदम बैठ जाएगा, सारा कुल मामला क्लियर हो जाएगा। चलिए इसका बता दिए, अनुस्वार से यही परसवर्ण है क्या, ये कहता क्या है, अनुस्वार होवे उसके बाद यही प्रत्याहार का वर्ण होवे। ये पदांत अपदांत ऐसा कुछ नहीं कहा है। हाँ वहाँ यहाँ की बात करें, यहाँ नहीं, इन्होंने लिखा है कि क्या, पद के मध्य में, इसी में लिखे हैं ना, आंशी में तो है, पद के मध्य में मकार और नकार आवे तो उसके बाद क्या रहे, नहीं अनुस्वार होवे और उसके बाद यह प्रत्याहार का वर्ण रहे तो इस अनुस्वार को परसवर्ण आदेश हो जाए। उसका उदाहरण क्या था, साम प्लस तह, ये इसको बनेगा क्या, पहले साम मकार आएगा। यहाँ मैं इससे दिखा रहा हूँ, इस सूत्र से, क्योंकि मोनुस्वारा से उसको अनुस्वार हो जाएगा मकार को। हाँ हाँ बिल्कुल 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 बिल्कुल, नच्चा पदांत झल से होगा। ठीक है, ये कहता है कि अनुस्वार रहे उसके बाद यही प्रत्याहार का वर्ण रहे तो इस अनुस्वार को परसवर्ण आदेश हो जाए। तो यहाँ अनुस्वार है, अनुस्वार है, हाँ यहाँ अभी इनके हिसाब से पढ़िए, बाकी लक्ष्य सिद्धांत से जब हम पढ़ेंगे तो वहाँ हम डिटेल्ड पूरा बताएंगे। यहाँ इन्हीं के हिसाब से पढ़िए। यहाँ स के अकारोत्तरवर्ती के बाद अनुस्वार है, तो यहाँ अनुस्वार है, इसके बाद क्या है, त, त का यह प्रत्याहार में आता है तो त को अनुस्वार, त यह प्रत्याहार में आता है तो इसलिए कंडीशंस ये दोनों मिल रही हैं। तो इसी अनुस्वार के स्थान पर क्या हो जाएगा, इस त का जो पंचमाक्षर है यहाँ भी वही नियम लगेगा। अनुस्वार का उच्चारण स्थान क्या है, नासिका, और इस तवर्ग में नासिका वाला उच्चारण स्थान किसका है, न का, तो वही यहाँ चला आएगा। तो यह न आकर के जुड़ जाएगा तो बन क्या जाएगा, शांता। ठीक है, शांता किसका नाम था, राम, सभी लोग सही हैं। श्रृंगी ऋषि की पत्नी थी, राम की बहन थी और दशरथ की बेटी थी। ठीक है, बिल्कुल सही है। अब आगे आइए, वह पदांतस्य का उदाहरण बता दीजिए। वह पदांतस्य कहता क्या है, त्वम धन, दिख रहा है ना कैमरे में, यहाँ त्वम धन करोसि, ये कहता है पदांत अनुस्वार होना चाहिए भैया, तो इसको पहले यहीं से दिखाया जाए। इसमें कौन सा लगेगा, इसमें किसके थ्रू ये अनुस्वार जाएगा, यहाँ मोनुस्वार लगेगा, यहाँ नश्चा पदांतस्य झलि। ठीक है, अब बताइए, पदांत अनुस्वार होवे उसके बाद यह प्रत्याहार होवे तो अनुस्वार को परसवर्ण हो जाए, यानी इसका का पंचमाक्षर हो जाए। तो का पंचमाक्षर है क्या, ङ, तो बन क्या जाएगा, हो गया त्वं करोसि। ठीक है, अब मामला सब क्लियर हो गया। अभी बताने को तो इसी में इतनी चीज़ें हैं, इसी में इतना है, जमेला के सब बौखला जाएंगे लोग, लेकिन किसका, अब अनुवर्तन तो सभी में आता है, इसमें भी आता है और इसमें भी आता है, इसमें भी। तो अनुवर्तन वाला पढ़ने का मतलब तब आप सिद्धांत में आइएगा, वहाँ हम सब बताएंगे। हल माने यहाँ व्यंजन कहाँ लिख दिया गया, वही हल का अनुवर्तन आता है। तो हल प्रत्याहार में कितने वर्ण होते हैं, सारे व्यंजन।
देखिए वहाँ हा का 2 बार परिगणन किया गया है, ना कि हा 2 बार है। सर जब हम संजय मौर्य देखना पड़े थे तो अनुस्वारक बन रहा है कौन? वो वैकल्पिक जो बन रहा है तो हम करो से हाँ बताया तो वह पदांतरस से बन रहा है। तो हम करो से वही बने बन तो भैया इसी से रहा है, अनुस्वार इसको वह पदांत। रुक जाइए बस, समय भी हो गया। उन्होंने क्या बताया था कि मकार को अनुस्वार हो जाए वह पदांत से। होगा वो बताया थे। हाँ। अगर सूत्र पूछेगा तो आपको बताना ये है वह पदांतरस से बन रहा है। ये अनुस्वार नहीं पूरा है ये पूरा तुम करो उसने भाई उसी से। बताया था एक वर्ड ऑर्डर से बन रहा है पर ये बताया था कि नहीं ये वाला अनुस्वारक से अनुस्वार आएगा ऐसा नहीं ये वाला भी दिया हुआ हो गया। अब आज बस, अब समय भी हो गया, उधर भी पढ़ना है, ठीक है। इसको मिटा दिया जाए, इसको खींच लीजिए फोटो। एक तो गाना आया था, तू खींच मेरी फोटो, इसको खींच लीजिए फोटो थोड़ा सा, तब खींच करके ग्रुप में डाल दीजिए एक लोग। हाँ बंद कर दीजिए।